पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में कोरोना का रफ्तार धीरे धीरे कर अब इतना तेज हो गया है कि एक दिन में 5,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात 10 जनवरी के आंकड़ों की कर रहे हैं। 10 जनवरी को जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 5,000 से ऊपर का है। और वहीं अगर पूरे बिहार में एक्टिव केसेस की बात कर ले तो 25,000 के ये आंकड़ा पार कर चुका है। आज हम आपको बिहार में किन किन जिलों में कितने मरीज है कोरोना संक्रमण के, कहाँ कितना एक्टिव केस है और एक दिन में कितना मरीज आया है संक्रमण के मामले में, और सबसे ज्यादा वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात हम पटना की करेंगे, जहां कल 2,202 मरीज मिले थे। वहीं अगर शुरू से हम जिले की बात करें तो अररिया में 61, अरवल में 41, औरंगाबाद में 94, बांका में 92, बेगूसराय में 162, भागलपुर में 210, भोजपुर में 107 और बक्सर में 30, दरभंगा में 232, ईस्ट चंपारण में 98, गया में 160, गोपालगंज में 19, जमुई में 180, जहानाबाद में 132, कैमूर में 35, कटिहार में 69, खगड़िया में 23, किशनगंज में 82, लखीसराय में 34, मधेपुरा में 80, मधुबनी में 133, मुंगेर में 154, मुजफ्फरपुर में 264, नालंदा में 127, नवादा में 60 और पूर्णिया में 61 और रोहतास में 72, सहरसा में 114, समस्तीपुर 249, सारण 122, शेखपुरा में 17, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 70, सिवान में 75, सुपौल में 77 और वैशाली में 66, वही वेस्ट चंपारण में 47। वही अगर पूरी कोविड मरीज की हम बात कर ले तो टोटल जिलों को मिलाकर जो पूरे बिहार में एक दिन में संक्रमण का जो मामला निकलकर सामने आया है वो 5,908 है। और इन सारे मामलों में जो सबसे ज्यादा मामला निकला है वो पटना से निकलकर आया है। यहाँ पर 2,202 मामले एक दिन में निकलकर सामने आए हैं। वहीं अगर उन जिलों की बात करें जो पटना के बाद आते हैं तो उसमें मुजफ्फरपुर है, गया है, भोजपुर है, यहाँ 100 से ऊपर मामले मिले हैं। फिर भागलपुर में भी 200 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं। अगर वही पूरे बिहार में हम एक्टिव मरीजों की बात कर ले तो 25,051 मरीज मिले हैं। मतलब टोटल बिहार में अभी कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है देखिए किस तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो संक्रमण का जो पूरा ग्राफ था वो 5,000 के लगभग था। आज जो पूरा ग्राफ है वो 25,000 के पार कर चुका है और न जाने कल क्या होगा। इसलिए कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बार बार हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सबसे जरूरी जो कदम है वो यही है कि भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से आप बचे। साथ ही साथ अगर किसी कारणवश अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे पर मास्क का उपयोग जरूर करें, समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करें। और साथ ही अगर आपने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिया है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोरोना का टीका ले। वहीं अगर राज्य में हम लॉकडाउन की बात करें तो हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने के बावजूद भी लॉकडाउन अभी नहीं लगाई गई है, नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। क्योंकि अगर पिछले साल के मुकाबले हम बात करें तो पिछले साल जब बिहार में इतने केसेस थे तो बिहार में लॉकडाउन था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन आगे इसकी संभावना भी जताई जा रही है। लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मीटिंग भी की जा रही है कि क्या बिहार के हालात को देखते हुए क्या यहाँ पे जो लॉकडाउन की स्थिति है बन रही है नहीं। वही आप जब जानते हैं कि बिहार में प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को सभी को बंद कर दिया गया है पूर्ण तरीके से। लेकिन अभी जो दुकानें हैं वो खुलती हैं, कम मात्रा में खुलती है। साथ ही साथ जो पब्लिक प्लेस है उसे भी बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संक्रमण का जो रफ्तार है वो दुगनी तेजी से फैल रहा है। आए दिन संक्रमण का जो मामला है लगातार दुगनी तेजी से निकलकर सामने आता है। और ये पूरे देश की बात है कि पूरे देश में कोरोना का कहर हो रहा है। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से बिहार में कल ओमिक्रॉन के भी मरीज मिले थे। 32 लोगों की सैंपल जांच के लिए गए थे, जिसमें से 27 लोग आईजीआईएमएस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें
ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई थी। हालांकि ये भी चिंताजनक बात है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन के माइल्ड लक्षण होते हैं, मतलब मध्यम लक्षण होते हैं, ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है कि सावधानी होनी चाहिए, इसलिए सावधान रहे, सजग रहे और हो सके तो अपने घर पर रहे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।